देखिए, मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और मैं तो क्योंकि लॉयर भी हूं तो मैं तो मराठी पढ़ता, बोलता हूं, लिखता भी हूं और मराठी एफआईआर भी उसी में, चार्जशीट भी उसी में आती है, तो मराठी आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मराठी पढ़े ताकि क्योंकि आने वाले दिनों में जो ये सब एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें भी मराठी का इस्तेमाल होता है, पढ़ना चाहिए। लेकिन ये इस तरह से बोलना कि अगर आपने ये तारीख तक नहीं पढ़ा तो उसके बाद में आपको मारा जाएगा, तोड़फाड़ करी जाएगी, गुंडागिरी करी जाएगी, ये सरासर गलत है। देखिए, मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी है। यहां पर काफी राज्यों के लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, कोई टैक्सी चलाते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, 2 रुपया कमाते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। अब उनके ऊपर आप अचानक से डाल दोगे कि नहीं तुमको ये बोलना पड़ेगा ये तारीख तक, तो मैं समझता हूं सरासर गलत। आप एक प्रोग्राम बनाइए, उनको मराठी सिखाइए, एक प्रोग्राम के तहत उनको मराठी भाषा सिखाइए और उसके बाद वो नहीं बोले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह करोगे तो गलत। अब कोई ऑटो के अंदर बैठ गई और ऑटो वाला उसको बोलेगा, जिसको मराठी अगर नहीं आ रही है, भारत में बहुत से लोग को नहीं आती है, मुंबई में, षडोशस्त्र रुपये जाले, उनको क्या पता कितने रुपये हुए, कहां से उनको मालूम पड़ेगा। पर मराठी का नॉलेज, और गरीबों पे अत्याचार क्यों कर रहे हो आप? चलो मैं चैलेंज करता हूं, अंबानी को बोलो मराठी में बात करके दिखा, बड़े बड़े सुपरस्टार मुंबई के अंदर रहे उनको बोलो मराठी के अंदर बात करके दिखा। तो नहीं तो आप एक प्रोग्राम सेट करिए और प्रोग्राम के तहत सबको नॉलेज दीजिए, उसके बाद करिए ना। अभी वारिस पठान, अब मैं अगर तमिलनाडु चला गया, मुझे तमिल नहीं आती, तो क्या मुझे वहां पे पकड़ लेंगे लोग, बोलेंगे नहीं तमिल में ही बोल। तो टाइम तो वक्त दो हर चीज के लिए, मगर ये इस तरह से धांधली दादागिरी करना कि ये तारीख तक नहीं किया, ये कैंसिल हो गया, मैं समझता हूं सरासर गरीबों के ऊपर अत्याचार है, ये जुल्म है और सेक्युलरिज्म के विरुद्ध है। सर, राघव चड्ढा कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए और भी उनके साथ कुछ नेता उनके साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, क्या कहना चाहिए? ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, उनकी पार्टी का लुकआउट है कि वो कहां लेके जा रहे हैं, कितने एमपी को लेके जा रहे हैं, वो तो सब उनका लुकआउट है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन एक बात साफ, इतने वक्त से जो हमको बीटीम बोल रहे थे बीजेपी को, तमाम के तमाम जा रहे बीजेपी में डायरेक्ट। ये तो पब्लिक के सामने आंख खोलने वाली बात है। हमको बीजेपी की बीटीम बोलते बोलते सभी बीजेपी में चले गए ना जाके आज। अब देखिए इनके सबके चेहरे सामने आ रहे हैं और उनके तो बयान आ रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि वो उनके कुछ 22 मिलियन फॉलोअर थे, वो चले गए और वो बोलते कि एक जन गलत हो सकता है, 7 गलत नहीं हो सकते। तो मैं बोलना चाहूंगा भाई 22 लाख लोग गलत है क्या? अभी उनका निजी मामला है, वो जो है देखे जाएंगे, हमको क्या लेना देना उससे। चले जाओ, सबके सब चले जाओ। और मैं तो पहले ही बोलता था ये आरएसएस की मानसिकता वाले, ये छोटा रिचार्ज, ये पूरा आम आदमी पार्टी केजरीवाल आरएसएस की मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही थी। अभी क्या बेडरूम में सोए थे, अभी हॉल में आके बैठ गए, वही बात है। कल तक बेडरूम में थे, नहीं दिख रहे थे, सामने आके बैठे हुए, यही फर्क। कहीं न कहीं बीजेपी सभी पार्टियों को तोड़ी जा रही है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा या राष्ट्रवादी को तोड़ा, वैसे ही आम आदमी पार्टी को अभी दिल्ली में तोड़ने की बात चल रही है। क्या ऐसा लगता है आपको? कि बीजेपी तो चीज में मास्टर है ना, ऑपरेशन लोटस फोटस करने में तो उनका एकदम वही चलता, वही तोड़ फोड़ करके तो आज यार अभी तक देख लो, पंजाब में एमएलए 0 थे बीजेपी के, लोकसभा एमपी 0 थे बीजेपी के, और राज्यसभा 7 में से 6 तो इनके आ गए। तो यही तोड़ मरोड़ करके इसी तरह करते असंवैधानिक काम करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई, और जनता देख रही, जनता सब समझ रही है और मुझे यकीन है जवाब जरूर मिलेगा बीजेपी को। सर, आज बंगाल का कैंपेनिंग खत्म हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नतीजे आएंगे? कि फर्स्ट फेज ने अपन ने देखा 92% वोटिंग हुई, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल हम बंगाल में थे, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ी तकरीबन 11 सीटों के ऊपर, और जो पहले फेज का वोटिंग हुआ उसमें हमारे 8 कैंडिडेट थे, और अभी जो सेकंड फेज के अंदर पोलिंग हुई उसमें हमारे 3 कैंडिडेट है। प्रचार किया अच्छी से, कल भी असद ओवैसी साहब ने वहां पे सेकंड फेज की पोलिंग के लिए प्रचार किया, और पब्लिक का जन सैलाब उमड़ता है, लोग सुन रहे हैं, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, हमको दुआओं से नवाज रहे, और हमको यकीन है कि इस मर्तबा वहां पर हमको अच्छी कामयाबी भी मिलेगी बंगाल में, क्योंकि लोगों के पास एक विकल्प मिला है एमआईएम का। हम तो बोल रहे कि आप सिर्फ वोटर मत बनिए, सिटीजन बनिए, अपना राइट का इस्तेमाल करिए, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करिए, आपके हक इंसाफ की बात करिए। जो इतने बरसों से आपके साथ अन्याय होता आ रहा है, आपके वोट को बस लोगों ने जागीर समझ के अपना लिया था, किया क्या आपके लिए?
तो तमाम चीजें जब लोगों के सामने मुद्दे रखे तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया और बिल्कुल पिछले चरण के अंदर काफी अच्छी पोलिंग हुई, 92% के करीब पोलिंग हुई है और उसमें हमारे कैंडिडेट को भी अच्छे वोट मिले। अब तो 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, खुलेंगे डब्बे, तभी पता चलेगा कि क्या है। लेकिन हमको इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि इस मरतबा हमको बंगाल में अच्छी कामयाबी मिलेगी और जो भी नेक्स्ट फेज है पोलिंग का, जो 29 तारीख को पोलिंग है, नहीं तो मैं तो आपके माध्यम से सब तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है उनको अपने वोटों से नवाजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए और अपना एक पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करिए। आप पतंग निशान है हमारा, गुड्डी छाप बोलते हैं वहां पर पतंग को, वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। आज प्रधानमंत्री जी बंगाल उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, एक सुनहरा मौका आया है बीजेपी का झंडा बंगाल में लहराने का, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सभी यूथ को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, बीजेपी वहां पे जो चुनाव का मैं था बंगाल में, अभी भी 2 दिन पहले ही आया, तो मैं जो देखा वहां तो धांधली, दादागिरी, इस तरह के लोग एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया वोटिंग डालने का। जेनजी जो है फर्स्ट टाइम वोटर है, वो चाहता है कि मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूं, लेकिन इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। देखो, मैं हमारे सामने तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या ममता दी, ये एक ही सब चट्टे बट्टे थाली के, हमारी लड़ाई तो सबसे है। और हम तो ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 11 सीट पे लड़ रहे हैं, 294 सीट है, जाओ सब बीजेपी को हरा दो। मगर वहां पे सबके पेट में दर्द हो जाता है, एमआईएम क्यों लड़ने के लिए आई। अब मोदी जी है, मोदी जी तो बोट में घूम रहे, कैमरा लेके फोटो निकाल रहे, और फोटो के अंदर मुझे तो लग रहा है उनको हर तरफ वो कैमरे के असद ओवैसी दिख रहे हैं, वो घूम रहे हैं बोट के अंदर। तो ये तमाम चीज ऑप्टिक्स सब देख रहे हैं, कभी क्या झल मुरिया खा रहे हैं वहां पे, तो कभी योगी कुछ बयान दे रहे, तो कभी इधर से कुछ भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो कभी उल्टा लटका के मारेंगे, ऐसी बातें हो रही है। सब मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। चुनाव है, जिसको जनता वोट से नवाजेगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो जीतेगा। जनता जनार्दन है।